वालेकुम, माय नेम इज़ फरमान खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो है स्केलेटल सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन हम पढ़ेंगे कि जो है ह्यूमन बॉडी एडल्ट्स में 206 बोन हमारे पास होते हैं, हड्डियां होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पे होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे हैं: डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, लिस्ट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बोन, आइडेंटिफाई द बोन ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, डिस्क्राइब द various marking on the surface of bone, identify cranial sutures and fontanelles, describe the bone of skull, vertebral column, rib cage. Skeletal system, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहले हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन इसका है सपोर्ट, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी एंड कार्डल इट्स सॉफ्ट आर्गन। स्केलेटल जो है वो हमें सपोर्ट देता है, हम चल रहे हैं तो ये भी एक सपोर्ट है। हमारे जो वाइटल आर्गन है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको सपोर्ट करता है। सॉफ्ट आर्गन जो है अगर आप देख ले तो एब्डामन जो है वो एक सॉफ्ट है, लेकिन वो स्केलेटन की बदौलत जो है अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है। तो ये हमारे पास एक टाइप का सपोर्ट है जो कि स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर डिलिकेट आर्गन, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। ये हमारे पास डिलिकेट स्पेशल्स जो इंपॉर्टेंट आर्गन हमारे बॉडी के जिसमें हमारे पास आता है हार्ट, लंग्स और ब्रेन आते हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन करता है। तो हार्ट की प्रोटेक्शन हमारे पास रिब केज के ज़रिए होती है, ब्रेन की प्रोटेक्शन हमारे पास जो है स्कल के ज़रिए होती हैं, जो कि स्केलेटन का पार्ट है। मूवमेंट, बोन्स एक्ट एज लीवर्स फॉर मसल्स। हमारे पास जो है मस्कुलर मसल्स की बदौलत बोन्स जो हैं वो चलने में हमें मदद देते हैं। तो मूवमेंट भी है, ये भी एक स्केलेटन का फंक्शन है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, होम्योपोएसिस। हमारे पास स्केलेटन में बोन्स के अंदर हमारे पास होता है बोन मैरो, और बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है, जिसे कहते हैं होम्योपोएसिस। मिनरल स्टोरेज, कैल्शियम एंड फास्फेट। स्केलेटन हमारे पास मिनरल भी स्टोर करता है एज अ कैल्शियम एंड फास्फेट, जो कि बोन्स में स्टोर होते हैं। एसिड बेस बैलेंस, और स्केलेटन का एक काम एसिड बेस बैलेंस है। किस तरह के बफरिंग कैपेसिटी बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग अल्कलाइन साल्ट। ये हमारे पास बोन जो है वो एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कलाइन साल्ट्स का, और इसी के बेस पे जो है वो एसिड बेस बैलेंस में भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। टाइप ऑफ बोन, अभी हमारे पास बोन्स के टाइप हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमियोर, टिबिया, फेबुला, मेटाकार्पस, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ये जितने भी हमारे पास बोन हैं इन्हें लॉन्ग बोन कहा जाता है। लॉन्ग बोन्स का जो है अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये देखो, ये लॉन्ग बोन है कि इसमें हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं जो कि आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि लॉन्ग बोन जो है वो इस टाइप का हमारे पास होता है, लॉन्ग बोन्स। और शॉर्ट बोन यूजुअली क्यूबॉइडल, कार्पल्स एक्सेप्ट फिजिफॉर्म, टार्सल एक्सेप्ट कैल्केनियस। तो हमारे बॉडी में ये जो बोन है जिसमें एक क्यूबॉइडल बोन आता है, जिसमें कार्पल्स एग्जाम्पल हैं लेकिन फिजिफॉर्म के बगैर, और टार्सल आते हैं एक्सेप्ट कैल्केनियस। अब कार्पल्स कौन से? कार्पल जो हैं वो हाथ वाली हड्डियां होती हैं, और जो टार्सल हैं वो पाँव फुट वाली हड्डियां होती हैं। ये आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ इनको पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि कार्पल्स और टार्सल जो हैं विद एक्सेप्शंस ऑफ 2 बोन, दैट इज calcaneus in tarsals and pisiform in carpus, these are short bone, फ्लेट बोन। कुछ बोन जो हड्डियां होती हैं वो हमारे पास फ्लेट होती हैं, फ्लेट टाइप। उसमें क्रेनियल बोन आता है, स्कैपुला, रिब्स और स्टर्नम। तो ये 4 टाइप्स ऑफ बोन जो हमारे बॉडी में हैं वो फ्लेट बोन्स के टाइप्स हैं। इर्रेगुलर बोन्स में कौन कौन से बोन्स आते हैं? हड्डियां आती हैं वर्टिब्रा, हिप बोन्स, सम फेशियल बोन्स, कैल्केनियस। हमारे पास ये जो इर्रेगुलर बोन्स, वर्टिब्रा, हिप बोन्स, सम, ये जितनी भी टाइप्स ऑफ बोन हैं ये इर्रेगुलर बोन्स होते हैं। इसको इंशाल्लाह हम आगे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि वर्टिब्रा, इसकी डायग्राम आप देख लेंगे कि ये किस तरह जो है इर्रेगुलर बोन है। और लास्ट जो पास है वो सिज्माइड, पेटेला, फिजिफॉर्म एटसेट्रा। ये जो हमारे पास बोन है ये सिज्माइड टाइप के बोन्स होते हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ बोन, अभी आपके पास जो है लॉन्ग बोन की जो है स्ट्रक्चर आती हैं। तो a typical long bone consists of diaphysis. Diaphysis means growing between is the bone shaft or body which is the main long portion of the bone. यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक जो कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन, इसको कहते हैं डायफेसिस। और ये क्या कहते हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। दूसरा हमारे पास आता है एपिफेसिस। एपिफेसिस ग्रोविंग और सिंगुलर इज एफिसिस आर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। तो प्रॉक्सिमल हमारे पास फर्स्ट को कहते हैं और डिस्टल निचली को जो कहते हैं। तो ये पोर्शन जो है ये फर्स्ट में और एट द एंड इसको कहते हैं एपिफेसिस। और यहाँ पे हमारे पास जो है बोन की ग्रोथ होती है। तो लॉन्ग बोन के एंड्स को प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड फ्रंट और जो बैक वाला इस पोर्शन को कहते हैं एपिफेसिस। तीसरा पोर्शन हमारे पास है मेटाफेसिस। मेटा मीन्स बिटवीन, सिंगुलर इज मेटाफेसिस आर द रीजन बिटवीन डायफेसिस एंड एपिफेसिस। ये डायफेसिस और एपिफेसिस के दरमियान जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक इससे नीचे हमारे पास डायफेसिस हैं और यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारे पास एपिफेसिस। तो इनके दरमियान ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमारे पास मेटाफेसिस में आता है। In a growing bone, each metaphysis include a epiphyseal plate, which is layer of hyaline cartilage that allow the diaphysis to grow in length. और हर मेटाफेसिस में हमारे पास एक प्लेट होता है जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। और एपिफिजियल प्लेट में हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है और इसी एपिफिजियल प्लेट के थ्रू जो है बोन अपनी ग्रोथ करते हैं, उसके लेंथ में जो है इंक्रीज आता है। When a bone stops its growth in length about the age of 21, the cartilage in epiphyseal plate is replaced by bone which is then called epiphyseal line. और जब हमारे पास बोन जो है उसकी ग्रोथ 21 ईयर, हमारे अगर एडल्ट की एज जो है 21 ईयर हो जाती हैं और वहाँ पे बोन की ग्रोथ, उनकी लेंथ की एलांगेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो एपिफिजियल जो कार्टिलेज प्लेट हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एपिफिजियल लाइन में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दरमियान वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये बोन मेरो है, ये बोन मेरो। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारे पास बोन्स का, जिसके अंदर बोन मेरो है, इसको कहते हैं डायफेसिस। और स्टार्ट वाला जो पोर्शन हमारे पास है, स्टार्ट वाला पोर्शन हमारे पास जो है इसे कहते हैं एपिफेसिस, जो कि सॉफ्ट वाला पोर्शन है, सॉफ्ट पोर्शन। और मेटाफेसिस जो है वो ये इस पोर्शन को कहते हैं मेटाफेसिस, जहाँ पे बोन की एलांगेशन होती है। और ये एपिफिजियल प्लेट आपको नज़र आता है, ये इट इज़ एपिफिजियल प्लेट, जो कि 21 ईयर एज के बाद जो है एपिफिजियल प्लेट ये एपिफिजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और एपिफिजियल लाइन हमें ये शो करते हैं कि अब जो है बोन की एलांगेशन नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, articular cartilage is a thin layer of hyaline cartilage covering the epiphyseal end to form articulation with another bone. articulation कहते हैं joint formation को। तो articular cartilage यहाँ पे आपको नज़र आता है कि एपिफिजियल पोर्शन के ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर पे होता है और ये आर्टिकुलेशन इन जॉइंट फॉर्मेशन जो है हमारे पास अहम किरदार अदा करता है, जॉइंट फॉर्मेशन करता है। पेरियास्टियम, पेरी कहते हैं ऊपर को, आस्टियम कहते हैं बोन को। तो बोन के ऊपर वाला जो लेयर है इसको कहते हैं पेरियास्टियम। पेरियास्टियम इज द फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच कवर द बोन सरफेस बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज में हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो पोर्शन जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प देता है, जो कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रांग कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहते हैं पेरियास्टियम। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये बोन के ऊपर, बोन का एक्सटर्नल जो कि लेयर है इसको कहते हैं पेरियास्टियम।
यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है ये जो लिखा हुआ है पेरियास्टियम। तो एक्सटर्नल लेयर या अपर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियास्टियम, और ये हमारे पास कार्टिलेज के साथ अटैचमेंट करता है और बोन जॉइंट फॉर्मेशन में जो है काम करता है। पेरियास्टियम हेल्प इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है बोन को। फ्रैक्चर रिपेयर, फ्रैक्चर के रिपेयरमेंट में जो है उसमें ये अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्चर हमारे पास आ जाते हैं तो बोन ब्रेक हो जाते हैं। तो पहले जो है उस पे जो उसके रिकवरी वगैरह होती है, उसकी रिपेयरमेंट होती है, उसमें जब पेरियास्टियम आ जाते हैं तो फ्रैक्चर वाला पोर्शन जो है वो मजबूत हो जाता है, फ्रैक्चर जो है वो रिपेयर हो जाता है। एंड अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन, और हमारे पास बोन पर के साथ जो टेंडन और लिगामेंट जो है वो अटैच होते हैं, बोन के साथ जो टेंडन और लिगामेंट अटैच होते हैं वो थ्रू पेरियास्टियम होते हैं। मेडुलरी कैविटी, मैरो कैविटी is a hollow cylindrical space within diaphyses which contain fatty yellow bone marrow in adult। और ये आपको यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि ये जो है कैविटी हैं, ये कैविटी हैं, ये डायफेसिस में हमारे पास ये एक कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर येलो शेप का हमारे पास एडल्ट में बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो क्या काम करते हैं? बोन मैरो हमारे पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है। एंडोस्टियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू थिन लेयर दैट लाइन द मेडुलरी कैविटी, और इंटरनल तरफ जो हमारे पास कैविटी, इंटरनल कैविटी के इंटरनल तरफ जो हमारे पास लेयर है उसको क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। यहाँ पे आप देख ले कि इंटरनल लेयर को एंडोस्टियम कहते हैं बोन के, और इसके ऊपर वाला जो लेयर आया हुआ है बोन के ऊपर वाला जो इसे उसको कहते हैं पेरियास्टियम। बोन सरफेस मार्किंग, अब बोन पे जो है हमारे पास सरफेस मार्किंग होते हैं। बोन हैव फंक्शनल सरफेस मार्किंग। टू मेजर टाइप ऑफ सरफेस मार्किंग आर डिप्रेशन एंड ओपनिंग टू फॉर्म जॉइंट्स आर एलाउ पैसेज ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स। हमारे पास या तो डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन कहते हैं कि हालो टाइप होते हैं, या ओपनिंग होती हैं, होल होते हैं। तो इसका क्या है, ये हमारे पास जॉइंट फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, और अगर ये होल के फॉर्म में हो तो इसके थ्रू से ब्लड वेसल जो हैं वो जाती हैं। दूसरा सरफेस मार्किंग हमारे प्रोसेस प्रोसेसेस हैं, प्रोजेक्शन और आउट ग्रोथ। ये हमारे पास प्रोजेक्शन है या आउट ग्रोथ है। आइदर हेल्प फ्रॉम जॉइंट और सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू लाइक लिगामेंट एंड टेंडन्स। प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास इस टाइप के होंगे, प्रोजेक्शन इस टाइप के होंगे, प्रोजेक्शन जो है वो इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास या जॉइंट फॉर्मेशन में अहम किरदार रखते हैं। जॉइंट किस तरह होंगे कि ये देखो कि एक बोन का ये प्रोजेक्शन है और दूसरा बोन का है उसको कप लाइक है, तो क्या हो जाती हैं, ये हमारे पास जॉइंट फॉर्मेशन हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि ये डिप्रेशन जो है, तो डिप्रेशन या ये डिप्रेशन जो हमारे पास ये तो या डिप्रेशन इस तरह होंगे, एक तो ये डिप्रेशन होते हैं या ओपनिंग होती है। तो डिप्रेशन जो है वो जॉइंट फॉर्मेशन में हम किरदार अदा करते हैं, और बोन्स में जो ओपनिंग है सरफेस मार्किंग जिसे कहते हैं उसके थ्रू हमारे पास वेन्स, वेसल्स, ये चीज़ें जो हैं, नर्व्स, ये पास होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोन मार्किंग है जिसमें हमारे पास फिशर दैट इज नैरो स्लिट्स। नैरो स्लिट्स कहते हैं कि ये पथरी नुमा जो है नैरो स्लिट्स होते हैं। फोरामेन हमारे पास होल होती हैं, ओपनिंग होती हैं। फोसा शेलो डिप्रेशन होती हैं। सल्कस फरो एलॉन्ग अ बोन सरफेस। मिएटस क्या है, ट्यूब लाइक ओपनिंग है। इसके बाद प्रोसेसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कंडाइल। कंडाइल किस टाइप की होती हैं, लॉन्ग राउंड प्रोट्रूड ट्यूबरेंस। फैसेट हमारे पास होता है, हेड होते हैं। तो ये जितने भी बोन सरफेस मार्किंग है, इंशाल्लाह इसके लिए मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसको थ्रू डेमो जो है ये आपको हम बताएंगे कि ये कौन कौन से मार्किंग हैं और किस शेप के हैं और ये इसका फंक्शन क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम आपको डेमो क्लास में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू जो है वो उसके जो टिश्यू फॉर्मेशन वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके कंटेंट कौन कौन से हैं। Bone or osseous tissue contain an abundant extracellular matrix which consists of about 25% water, 25% collagen fiber and 50% crystallized mineral salt। तो बोन की कंपोजिशन में क्या क्या आते हैं, 25% हमारे पास आता है वाटर, 25% कोलिजन फाइबर एंड 50% जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट हैं। मिनरल साल्ट में कौन कौन से एबंडेंट हैं? द मोस्ट एबंडेंट मिनरल साल्ट इज कैल्शियम फास्फेट। इट कंबाइंड विद अनदर मिनरल साल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट। कैल्शियम हमारे पास में मिनरल साल्ट जो हैं फास्फेट में होते हैं और ये और कम्बिनेशन के साथ भी होते हैं। डिफरेंट मिनरल साल्ट वगैरह जो हैं वो कम्बिनेशन में होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स हैं उसमें कैल्शियम और फास्फेट दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन। As crystal form, they combine with still other mineral salt like calcium carbonate and ion of magnesium, potassium fluoride and सल्फेट। और क्रिस्टल फॉर्म में जो इसके साथ और भी मिनरल साल्ट जो हैं वो कंबाइन होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स, आयन ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयन ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम फ्लोराइड और सल्फेट इसमें होते हैं। This process of mineralization with collagen fiber is known as, यहाँ इससे तो कि इसको आसिफिकेशन मेरे ख्याल में कहते हैं कि मिनरलाइजेशन विद कोलिजन फाइबर, जब हमारे पास बोन की मिनरलाइजेशन होती हैं तो ये किस कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, सल्फेट इसके ज़रिए होती हैं। हिस्टोलॉजी में हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेल्स आते हैं दैट आर 4 टाइप्स ऑफ सेल दैट आर प्रेजेंट इन बोन टिश्यू। पहला हमारे पास है ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियो कहते हैं बोन और जेनिक फॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑस्टियोजेनिक फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू आर फॉर्म। ऑस्टियोजेनिक सेल वो सेल हमारे पास हैं जिससे बाकी बोन टिश्यू जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। दे आर द ओनली बोन सेल दैट अंडरगो डिवीजन। और ऑस्टियोजेनिक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि बोन के सेल में कौन सा सेल जिसमें डिवीजन होती हैं, तो दे आर ऑस्टियोजेनिक सेल दैट अंडरगो डिवीजन। दे डिफ्रेंशिएट, इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं आर बोन building cell. They synthesize and secrete collagen fiber needed to build extracellular matrix of bone tissue। ये हमारे पास जो हैं सिंथेसाइज करते हैं और सेक्रीट इसमें बनते भी हैं और सेक्रेट रिलीज भी करते हैं कोलिजन फाइबर को। और ये कोलिजन फाइबर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन टिश्यूज़ बनाते हैं और हमारे पास बोन की प्रोडक्शन और इसकी फॉर्मेशन में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाय एंड बिकम ट्रैप्ड इनटू मैट्रिक्स एंड रिजल्ट इन अ ऑस्टियोसाइट्स। और जब हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसके ऊपर जो है एक लेयर सा आ जाए और उसकी मैच्योरेशन वो जो है कंप्लीट हो जाए, उसकी डिवीजन और वो मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है, तो ये ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो तो ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं? ऑस्टियोसाइट्स आर मेन सेल इन द बोन टिश्यू दैट मेंटेन इट्स डेली मेटाबॉलिज्म। दे डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। हम ऑस्टियोसाइट को मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। ये हमारे पास वो बोन सेल हैं जिसमें सेल डिविजन्स नहीं होती, ये मैच्योर होते हैं और ये डेली मेटाबॉलिज्म होते हैं। कैल्शियम फास्फेट की रिलीज और एब्जॉर्प्शन ये इसमें अहम किरदार अदा करते हैं और ये काम जो है ये ऑस्टियोसाइट्स का है। ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं ब्रेक को। और ह्यूज सेल डिराइव्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एज मैनी एज 50 मोनोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे पास 3rd टाइप ऑफ सेल हैं बोन में, ये 50 मोनोसाइट्स जो हैं उसके कम्बिनेशन के बाद हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं, तो ये ह्यूज सेल हैं। दिस सेल रिलीज पावरफुल लाइसोसोमल एंजाइम एंड एसिड दैट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड मिनरल कंपोनेंट ऑफ अंडरलाइंग बोन मैट्रिक्स। और ये हमारे पास पावरफुल लाइसोजाइम एंजाइम जो हैं उसको रिलीज करता है और इनका काम बोन मैट्रिक्स को
उसको डिज़ोल्व करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन एंड मिनरल्स मेन कंपोनेंट हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? उसकी ब्रेक डाउन ऑफ द बोन मैट्रिक्स इज नोन एज रिजर्प्शन। तो ब्रेक डाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स कंपोनेंट्स फ्रॉम द बोन अंडरलाइंग मैट्रिक्स, ये काम हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का है। रिजर्प्शन इज पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, और रिजर्प्शन जो है हमारे पास नॉर्मल डेवलपमेंट का काम है। कि इस नॉर्मल डेवलपमेंट इसलिए कि जब हमारे पास बच्चा पैदा होते हैं तो उसको 350 हड्डियाँ होती हैं। तो टाइम के साथ जब जो एडल्ट हो जाता है तो वो 350 जो हड्डियाँ जो है वो 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। वहाँ पे फ्यूजन वगैरह होती हैं, तो उस फ्यूजन वगैरह में जो है ऑस्टियोक्लास्ट एक अहम किरदार अदा करते हैं। कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट कौन सा बोन? जो सख्त बोन हो। कॉम्पैक्ट बोन आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन स्पंजी बोन। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बोन है, एक कॉम्पैक्ट बोन है और एक स्पंजी बोन है। यहाँ आपको दिखाई दिए, तो ये बोन जो है ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है और ये स्पंजी बोन है। इसमें डिफरेंस क्या है? कॉम्पैक्ट बोन आर रिलेटिवली स्ट्रांगर देन स्पंजी बोन। स्ट्रांगर होता है, मजबूत होता है, और हमारे बॉडी को जो मस्कुलर पोर्शन जो है, मीन्स जहाँ पे हम रनिंग वगैरह करते हैं, ये जो जितने भी बोन्स हमारे लेग्स वगैरह में हैं, तो ये कॉम्पैक्ट और स्ट्रांग बोन है। ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स पेनिट्रेट कॉम्पैक्ट बोन थ्रू अ ट्रांसवर्स परफोरेटिंग और वॉकमैन्स कैनाल। ट्रांसवर्स बोन में हमारे पास थ्रू वोल्केल केनाल के ज़रिए जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बोन से वोल्कमैन केनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो हैं वो पास होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कॉम्पैक्ट बोन में थ्रू वॉकमैन केनाल जाएंगे, और जो हमारे पास स्पंजी बोन है, सॉफ्ट बोन है में, उसमें किसके ज़रिए जाएंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। उसका अपना एक रूट है। अ लॉन्गिट्यूडनल केनाल रन थ्रू द बोन कॉल्ड सेंट्रल आर हेवर्दन केनाल। ये लॉन्गिट्यूडनल जो केनाल है, ये लॉन्गिट्यूडनल जो केनाल है, इसको हमारे पास, इसका नेम क्या है? इसका नेम है सेंट्रल आर हेवर्शियन केनाल्स। अराउंड द हेवर्सन केनाल आर concentric lamella rings of calcified extracellular matrix like the ring in the trunk of a tree। और हमारे पास हेवर्दन केनाल के इर्द गिर्द सर्कुलर रिंग्स होते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास अगर हेवर्दन केनाल है तो इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास रिंग शक्ल में होंगे, इसको हम कहेंगे लेमेला। बिटवीन द लेमेला आर स्मॉल स्पेस कॉल्ड लेकोनाई। हमारे पास लेमेला के अंदर स्मॉल स्पेस होता है कि ये देखो, ये हमारे पास हेवर्दन केनाल हो गया, इसके ऊपर जो है लेमेला हमारे पास आता है, और लेमेला के दरम्यान जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लेकोनाई कहते हैं। लेकोनाई या लेकोने जो आप उसको कहते हैं। लेकोनाई कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, और इन लेकोनाई में हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर बोन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी बोन, स्पंजी बोन क्या है? स्पंजी बोन्स आर लाइटर एंड डोंट कंटेन हेवर्दन केनाल आर ऑस्टियोन्स। ये हेवर्दन केनाल जो है ये असल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना बोन्स को, तो चूंकि स्पंजी बोन जो है वो स्ट्रांगर नहीं होते, उसमें हेवर्दन केनाल सिस्टम जो है वो नहीं होता। दे कंसिस्ट ऑफ इर्रेगुलर कॉल्ड ट्रेबेकुले लिटिल बीम्स। ये इसमें हमारे पास ट्रेबेकुले होते हैं। ये आप स्पंजी बोन्स देख सकते हैं, तो इसमें जो है ये ट्रेबेकुले होते हैं। ये इधर उधर जो स्पेस आपको नज़र आते हैं, जो कि हमारे पास स्ट्रांग या कॉम्पैक्ट बोन में नहीं होते। मोस्ट ऑफ द बोन टिश्यू ऑफ शॉर्ट, फ्लैट एंड इर्रेगुलर बोन्स एंड एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स आर स्पंजी। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो है इसका शॉर्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं। इर्रेगुलर बोन्स या एपिफिजियल ऑफ द लंग, इर्रेगुलर बोन जो होते हैं या फ्लैट बोन होते हैं वो अक्सर हमारे पास जो है स्पंजीज बोन्स होते हैं। एपिफिजियल हैं, ये जो एंड पोर्शन जो हमारे पास लॉन्ग बोन होते हैं वो उसको एपिफिजियल बोन्स कहते हैं, और ये स्पंजी होती हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास जॉइंट्स वगैरह बनते हैं, और जब 21 एज से पहले आप होते हैं तो इसमें हमारे पास डिवीजन वगैरह होती हैं, इसलिए ये जो है ये स्पंजीज बोन है। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ऑफ एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स
एंड इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। हमारे पास जो है हमारे स्केलेटन में 206 हड्डियां हैं मुकम्मल, जिसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है। यहाँ पे आपको दिखाई ये एक्सियल स्केलेटन है, ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन और ये डार्सल पोर्शन थे। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन, ये डार्सल पोर्शन थे, फ्रंट और पोस्टीरियर जो हमारे पास होते हैं। इसमें एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्कल आता है और रिब्स आते हैं। इसमें बैक पोर्शन जो आपको दिखाया गया है ये एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन कितने बोन्स पे मुश्तमिल है? 80 बोन्स पे। एपेंडिकुलर स्केलेटन ये है कि एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितने हमारे पास पोर्शन है, तो इसमें हमारे पास 2 हैंड्स आते हैं, इसमें हमारे पास जो है फुट्स आते हैं और ये प्यूबिक एरिया इसमें आता है। ये स्केलेटन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स और उसके नंबर्स बताए गए हैं कि स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होते हैं, जिसमें क्रेनियम 8 क्रेनियम में होते हैं और 14 जो है वो फेस में होते हैं। हाइड बोन हमारे पास होते हैं, ऑडिटरी ऑसिलस होते हैं, मेलस 2 बोन्स, इनकस, स्टेप्स, ये 3 पेयर्स ऑफ बोन ये हमारे पास ईयर में होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं। थोरेक्स जो है उसमें स्टर्नम आता है। चेस्ट पोर्शन जो है एक स्टर्नम 1 बोन्स हैं, 24 जो हैं रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब जो कि 24 बनाते हैं। तो ये कुल जमा करके हमारे पास 80 बोन्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन में हो गए। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हैं, जिसमें पेक्टोरल गिल्डर 4, क्लेविकल 2, स्कैपुला 2। अपर लिम्स में जो हाथ हैं उसमें पहला बोन जो है वो ह्यूमरस, तो जो 2 हाथ हैं हमारे पास वो 2 बोन्स हो गए। उसके बाद अल्ना आता है, रेडियस आता है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस और पेल्विक गिल्डर में हमारे पास हिप पेल्विक और ऑस या कोएक्स जो जिसे कहते हैं वो 2 बोन्स हैं। लोअर लिम में हमारे पास फीमियोर, पेटेला, टिबिया, फेबोला, टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। तो ये जितने भी बोन हैं इसको हम थ्रू डायग्राम अभी पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्रेनियल बोन जो है वो 8 हैं, जिसमें पहला हमारे पास है फ्रंटल बोन, दूसरा बैक साइड पे जो है वो पेराइटल बोन, ऊपर हेड के ऊपर जो वो पेराइटल बोन, साइड पे जो है उसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। यहाँ पे फ्रंटल बोन पहला 1 है, टेम्पोरल बोन साइड पे है, पेराइटल बोन जो है ये हेड के बिल्कुल ऊपर। अगर आप अपने स्कल के ऊपर हाथ रखें तो आपके हाथ के नीचे वाला जो बोन है वो है पेराइटल। आपके हाथ से राइट और लेफ्ट साइड पे जो स्कल बोन है उसे कहते हैं टेम्पोरल। और आपके हाथ के फ्रंट में बोन को कहते हैं फ्रंटल बोन जो कि 1 है, और बैक साइड वाले बोन को कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। 2 और बोन हमारे पास हैं जो कि इंटरनली होते हैं, इसमें एक स्फेनाइड है और एक एथमाइड बोन। ये स्कल में 8 बोन्स हो गए। और 14 जो है वो हमारे पास फेस में है, चेहरे में जो है उसमें नेजल बोन्स 2 हैं। नेजल बोन्स एक फ्रंट में और इंटरनल में एक। इंफीरियर नेजल कॉन के 2 हैं, वूमर, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल और प्लेटिनल बोन्स। तो ये बोन्स जो हैं ये आपको अभी डायग्राम के ज़रिए जो है आपको शो हो जाएंगे। ये स्केलेटन के बोन है। पेराइटल बोन जो हो गया पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन है, ये पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन फ्रंटल स्टार्ट में होते हैं। स्फेनाइड जो है ये इंटरनल की तरफ होते हैं, एथमाइड भी जो है वो इंटरनल की तरफ होते हैं, जो कि बाहर से जो है आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप 3D जो है पिक्चर या इंशाल्लाह डेमो पेश करेंगे तो उसके ज़रिए जो है आपको मैं समझा दूंगा, उसके ज़रिए आपको इसकी समझ आएगी। और फेस में तो ये हमारे पास नेजल बोन है। ये जाइगोमेटिक बोन जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, मीन्स वो जो सॉरी इसको ब्यूटी बोन नहीं कहते, वो तो क्लेविकल बोन है। ये जाइगोमेटिक जो गाल वाले बोन है। मैक्सिला हमारे पास अपर जॉ से, मैंडिबल नीचर जॉ। ये एक्सियल स्केलेटन मैक्सिला आपको यहाँ पे नज़र आ गया। जाइगोमेटिक जो है ये अब इंटरनल की तरफ से उसकी शक्ल है। ये स्फेनाइड जो ये येलो बोन जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये स्फेनाइड बोन है। पेलेटाइन ये माउथ के इंटरनली जो हमारे पास बोन होते हैं इसको पेलेटाइन कहते हैं। वूमर भी इंटरनल की तरफ से, ये जो ब्राउन आपको नज़र आ रही है ये वूमर बोन है।
अभी ये ऑक्सीपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम स्कल का वो पोर्शन जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम जो है स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, इसको फोरामेन मैग्नम कहलाता है। क्रेनियल बोन को अब हम पढ़ते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन फॉर्म फोरहेड, ये आपका माथा बनाता है। रूफ ऑफ द आर्बेट्स, आर्बेट्स का रूफ बनाता है। ये आइस के जो आर्बेट्स हैं ये उसका रूफ है, उसके ऊपर छत है। एंड मोस्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर, और क्रेनियल फ्लोर का जो एंटीरियर मोस्ट ऑफ एंटीरियर पोर्शन जो वो फ्रंटल बोन है हमारे पास। सून आफ्टर बर्थ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ फ्रंटल बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ मेटोपिक सूचर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि बर्थ से पहले जो है आपका फ्रंटल बोन वो दो पोर्शन में होता है। तो बर्थ के बाद जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो विद इन कुछ जो है हमारे पास टाइम में जो है ये फ्रंटल बोन जो है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं थ्रू मेटोटिप सूचर। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेटोपिक सूचर के जरिए जो आपका फ्रंटल बोन्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, विच यूजुअली डिसअपीयर अराउंड द एज ऑफ 8 ईयर्स। और ये जो सूचर हैं ये भी फिर 8 साल के बाद जो है आपका ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो एट द एंड आप जो है एडल्ट जो होता है ह्यूमन, तो उसके फ्रंटल जो बोन है वो फिर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सुप्रा आर्बिटल एलाओ सुप्रा आर्बिटल नर्व्स एंड आर्टरीज, जो इसमें हमारे पास फोरामिन इसमें होल्स टाइप्स जो होते हैं उससे ये क्या करता है, ये आर्टरीज और वेन्स जो है उसके पैसेज को एलाउ करता है। इसमें साइनस होते हैं, साइनस फ्रंटल बोन में 2 साइनस होते हैं। फ्रंटल साइनस, वन ऑफ पेयर्ड पैरानेसल साइनस ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के ऊपर हमारे पास 2 साइनस होते हैं जो बैलेंस बॉडी के बैलेंस में जो है इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। पेराइटल बोन में कौन कौन से पोर्शन है? पेराइटल बोन, द 2 पेराइटल बोन्स फॉर्म द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ये हमारे पास साइड और रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी जो है उसको बनाता है। द इंटरनल सरफेस ऑफ पेराइटल बोन कंटेन मैनी प्रोट्रूजन्स एंड डिप्रेशन दैट accommodate द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ड्यूरम मैटर। तो यहाँ आपको देखिए कि हमारे पास जो है ये पेराइटल बोन है, तो कहते हैं इंटरनल इसमें बहुत से रिजिस वगैरह होती हैं जिसके ज़रिए जिसमें हमारे पास वेन्स, नस, वेसल्स और नस जो है वो पास होते हैं। और ये क्या काम करता है कि ये हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई टू ड्यूरामेटर, जो ब्रेन के ऊपर वाला पोर्शन है ड्यूरामेटर, उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ये पेराइटल बोन में जो है ये पोर्शन है जहाँ से ब्लड वेसल पास होते हैं और ड्यूरामेटर को है ब्लड सप्लाई होता है। टेम्पोरल बोन हमारे पास जो कि साइड्स पे होते हैं, दे फॉर्म द इंफीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेनियम एंड पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर। तो ये लेटरल साइड पे और इंफीरियर जो है हमारे पास स्टार्ट में होते हैं, और क्रेनियम का फ्लोर के फॉर्मेशन में इसमें मीन्स कि क्रेनियल के फ्लोर जो है वो हाफ कुछ जो है ये इससे बना हुआ होता है। द प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स इंफीरियर एंटीरियर पार्ट इज zygomatic process which articulate with the temporal process of the zygomatic bone। तो इसमें हमारे पास एंटीरियर जो है zygomatic process, एंटीरियर इससे zygomatic process वो एराइज हुए हैं, और ये zygomatic process टेम्पोरल बोन के साथ जो है टेम्पोरल प्रोसेस के साथ जो है आर्टिकुलेट होते हैं, कंबाइन होते हैं। दिस 2 प्रोसेस फॉर्म द zygomatic आर सुपीरियरली। और ये 2 प्रोसेसेस जो हैं, एक हमारे पास टेम्पोरल प्रोसेसेस हो गया और दूसरा zygomatic प्रोसेस जो हैं, ये 2 कंबाइन हो के हमारे पास zygomatic आर्क सुपीरियरली बनाता है। अ सॉकेट कॉल्ड द मैंडिबुलर फोसा इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ zygomatic सरफेस ऑफ ईच टेम्पोरल बोन। तो ये हमारे पास जो है एक मैंडिबुलर फोसा, हमारे पास एक मैंडिबुलर फोसा जो है वो लोकेट करता है सॉकेट लाइक दैट इज इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द zygomatic प्रोसेस, जो कि zygomatic से इंफीरियर है और बैक साइड की तरफ है हर टेम्पोरल बोन में। यहाँ पे अगर कोई डायग्राम में दिखाया गया हो तो मैं आपको जो है बता दूं, लेकिन यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको अगर आगे डायग्राम मिला तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और एंटीरियर टू मैंडिबुलर फोसा के एंटीरियर मींस फ्रंट में इज एन एलिवेशन कॉल्ड आर्टिकुलर ट्यूबरकले। These 2 articulate with the mandibular to form
टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, और ये दो जो हैं ये आर्टिकुलेट हो जाते हैं मैंडिबुलर के साथ, और क्या कब बनाते हैं, टेम्पोरल बोन का कुछ थोड़ा पोर्शन मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये हमारे पास टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ये बनाते हैं। टेम्पोरल बोन में पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर कैनाल इज अ मेस्टाइड पोर्शन। हमारे पास पोस्टीरियर कान के नीचे और बैक साइड पे हमारे पास मेस्टाइड पोर्शन होता है, विच डायरेक्ट साउंड वेव्स टू एयर, और ये हमारे पास साउंड वेव्स को कान तक पहुंचाता है। मेस्टाइड प्रेस कहाँ पे होते हैं, ये आपके कान के पीछे थोड़ा, और कान के पीछे और नीचे, तो नीचे की तरफ से, नीचे कान के नीचे जो बैक साइड की तरफ हमारे पास मेस्टाइड पोर्शन है, और ये हमारे पास डायरेक्ट करती हैं साउंड वेव्स को ईयर की तरफ। पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द एक्सटर्नल कैनाल ईयर कैनाल इज मेस्टाइड प्रोसेस टू विच सेवरल नेक मसल आर अटैच, और हमारे पास इस मेस्टाइड प्रोसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेक मसल हैं वो भी अटैच होते हैं। स्टाइलाइड प्रोसेस, स्टाइलाइड मीन्स टेक आर पोल प्रोजेक्ट इंफीरियरली फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन की इंफीरियर मीन्स निचली सतह के साथ अटैच होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, विच सर एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल ऑफ टंग, फेरेंक्स एंड हाइड बोन, और ये हमारे पास फेरेंक्स, हाइड बोन और टंग के मसल के अटैचमेंट में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे शो नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं हम। फोरामिना in the temporal bone, stylomastoid foramen between the styloid and the mastoid process परमिट फेशियल नर्व्स एंड स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी। स्टाइलोमेस्टाइड कौन सा है कि ये हमारे पास स्टाइलाइड और मेस्टाइड, ये दो जो प्रोसेस हैं इसके दरमियान में हमारे पास फेशियल नर्व्स सेवंथ और स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी को एलाउ किया होता है, और ये स्टाइलोमेस्टाइड फोरामिन होते हैं। फोरामिन हमारे पास ओपनिंग कहलाते हैं, और फेशियल हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि हमारे फेस नर्व्स जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फेशियल नर्व्स होते हैं। तो ये 7th नंबर जो फेशियल नर्व है और स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी ये पास होती हैं थ्रू स्टाइलोमेस्टाइड फोरामिन। कैरोटिड फोरामिन इज इन द पेट्रस पोर्शन एलाउ कैरोटिड आर्टरी टू पास, और कैरोटिड फोरामिन जो है वो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी के पैसेज में अहम किरदार अदा करते हैं। जगुलर फोरामिन आर पोस्टीरियर टू द कैरोटिड फोरामिन, ये कैरोटिड फोरामिन के पोस्टीरियर बैक साइड पे लाई करता है, और ये परमिट करता है जगुलर वेन को। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको याद होने चाहिए कि हमारे पास फेशियल नर्व एंड स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी इसको एलाउ करता है स्टाइलोमेस्टाइड फोरामिन। कैरोटिड फोरामिन जो है वो एलाउ करता है कैरोटिड आर्टरी को, और जगुलर फोरामिन वो एलाउ करता है जगुलर वेन को। ऑक्सीपिटल बैक साइड वाला बोन क्या काम करता है, फॉर्म द पोस्टीरियर एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ क्रेनियम, ये हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन और क्रेनियम का मोस्ट ऑफ द बेस जो है वो बनाता है। द फोरामिन मैग्नम लार्ज होल इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ होल बोन, और इसमें हमारे पास फोरामिन मैग्नम जो है एक लार्ज होल होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ से स्पाइनल कार्ड जो है वो स्टार्ट होता है, ये उसमें ये वो होल होता है, ये ऑक्सीपिटल बोन का पोर्शन है फोरामिन मैग्नम। द मेडुला ओब्लांगेटा कनेक्ट विद स्पाइनल कार्ड वाई दिस फोरामिन, और हमारे ब्रेन का जो पोर्शन जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो कनेक्ट होता है स्पाइनल कार्ड के जरिए थ्रू दिस फोरामिन ओवल। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा कनेक्ट विद स्पाइनल कार्ड थ्रू फोरामिन मैग्नम, फोरामिन मैग्नम के जरिए हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा वो कनेक्ट होता है स्पाइनल कार्ड के साथ। द ऑक्सीपिटल कंडाइल्स आर्टिकुलेट विद द एटलस टू फॉर्म एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और हमारे पास ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं जो कि एटलस के साथ कनेक्ट होता है और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। ये एटलस बोन, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे जो है नेक का जो ऊपर वाला पोर्शन बोन इसको एटलस बोन कहते हैं। स्फेनाइड बोन, स्फेनाइड क्रेनियम का बोन है,
a butterfly shaped bone lying at the middle part of base of the skull। तो स्फेनाइड बोन हमारे पास क्या है कि ये बटरफ्लाई शेप है। ये इसी प्रेजेंटेशन में 2-3 स्लाइड के बाद इसके जो है डायग्राम है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ फिर बताता हूँ कि कौन से बोन कौन कौन से हैं। स्फेनाइड बोन वेज शेप है, बटरफ्लाई शेप हमारे पास बोन है। इट इज़ द की स्टोन एज इट आर्टिकुलेट विद द रेस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल बोन्स एंड होल्ड देम। तो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये आर्टिकुलेशन का काम करता है। आर्टिकुलेशन क्या है कि जॉइंट फॉर्मेशन। तो ये स्कल के बाकी जितने बोन है ये इसको कंबाइन रखता है, आर्टिकुलेट रखता है ये स्फेनाइड बोन हमारे पास। सेला टार्सिका, व्हाट इज सेला टार्सिका? सेला टार्सिका सेडल हमारे पास है, सेला कहते हैं सेडल को, टार्सिका तुर्किश, ऑन विच देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइपोफिजियल फोसा। सेला टार्सिका पे हमारे पास जो है एक डिप्रेशन टाइप होती है जिसे कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा, दैट कंटेन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे पास हाइपोफिजियल फोसा पे लाई करता है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बने तो ये ज़रूर होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास कहाँ पे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोफिजियल फोसा के ऊपर जो है लाई करता है। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेजल फ्लोर, साइड वॉल्स एंड रेयर वॉल ऑफ ऑर्बिट। ये हमारे पास नेजल फ्लोर भी बनाता है, साइड वॉल भी बनाता है और ऑर्बिट्स का थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो भी ये बनाता है। द स्फेनाइडल साइनस ओपन इनटू नेजल कैविटी। और स्फेनाइड के जो साइनस हैं वो ओपन होते हैं कहाँ पे? नेजल कैविटी में। द ऑप्टिक फोरामेन एलाउ ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी टू पास थ्रू द ऑर्बिट। और हमारे पास स्फेनाइड बोन में हमारे पास ऑप्टिक फोरामेन होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, आंख की तरफ जो आए हुए नर्व हैं जिसमें नर्व नंबर 2 ऑप्टिक नर्व वो निकलते हैं ऑप्टिक फोरामेन से। और ऑप्थेल्मिक आर्टरीज मीन्स वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करते हैं आपके आई को, वो भी हमारे पास होती हैं थ्रू ऑप्टिक फोरामेन और ये स्फेनाइड बोन में लाई करता है। एथमाइड बोन में हमारे पास मेजर सुपीरियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी के सपोर्ट में जो है अहम किरदार अदा करता है। इज स्पंजी लाइक located on the midline in the anterior part of the cranial floor medial to the orbit। और ये ऑर्बिट के मीडियल में मिड-लाइन में हमारे पास क्रेनियम में पाया जाता है। इट इज़ द एंटीरियर टू स्फेनाइड एंड पोस्टीरियर टू नेजल बोन। ये हमारे पास स्फेनाइड से फ्रंट की तरफ और नेजल नोज से बैक साइड, तो ये लाई करते हैं स्फेनाइड और नेजल बोन के दरमियान में। इट फॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर। ये क्रेनियल फ्लोर का एंटीरियर पार्ट भी बनाता है। द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। और आइज का जो है वो मिडल वॉल भी बनाता है। द सुपीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम का सुपीरियर पोर्शन जो है वो भी एथमाइड बोन से बना है। एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम, मोस्ट ऑफ द सुपीरियर साइड वॉल ऑफ नेजल कैविटी। और मोस्ट ऑफ द नेजल कैविटी के जो सुपीरियर वॉल है वो हमारे पास किस बोन का हिस्सा है? वो एथमाइड बोन का हिस्सा है। एथमाइड बोन में हमारे पास सिरिब्रिफॉर्म प्लेट होते हैं फॉर्मिंग द रूफ ऑफ नेजल कैविटी, कंटेन अल्फैक्टरी फोरामेन विच परमिट अल्फैक्टरी नर्व्स टू पास। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अल्फैक्टरी फोरामेन जो है वो हमारे पास एथमाइड्स बोन्स का हिस्सा है जिसके ज़रिए हमारे पास अल्फैक्टरीज नर्व जो हैं वो पास होते हैं। प्रोजेक्टिंग सुपीरियरली फ्रॉम सिरिब्रिफॉर्म प्लेट इज अ ट्रायंगल process called crista galli which serve as a point of attachment for the membrane that separate the two sides of the brain। कहते हैं कि प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सिरिब्रिफॉर्म प्लेट जो है उससे हमारे पास प्रोजेक्शन आती है जिसके साथ ट्रायंगुलर शेप में है क्रिस्टा गैली जिसे कहते हैं। और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेन भी होता है और सेपरेट करता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को राइट साइड ऑफ द ब्रेन से। द टू प्रोजेक्शंस ऑफ एथमाइड लेटरल टू द नेसल सेप्टम आर सुपीरियर एंड मिडल नेसल कॉन्के आर टर्बिनेट विच स्वायरल द इनहेल्ड
द टू प्रोजेक्शन ऑफ इथमाइड, और इसके इथमाइड बोन के जो हैं टू प्रोजेक्शन होते हैं, जिसके साथ सुपीरियर जो है नेसल सेप्टम अटैच होते हैं और मिडल या नेसल की तरफ से ट्यूबरकुलेट्स वायरल होते हैं जो इनहेल वगैरह में जो है। यहाँ पे ये मिट चुका है, ये नज़र नहीं आ रहा, तो ये हम पढ़ते हैं फिर। फॉन्टिनल स्कैव्स होती हैं, फॉन्टिनल्स लिटिल फाउंटेन्स एट बर्थ द मेसेनकाइमा फील्ड स्पेस इन द क्रेनियल बोन आर कॉल्ड फॉन्टिनली। हमारे पास क्रेनियल बोन के मेसेनकाइमा फील्ड जो पोर्शन है उसको कहते हैं फॉन्टिनल्स। फॉन्टिनल्स हमारे पास असल में ये डिप्रेशंस होते हैं। 4 फॉन्टिनल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे हमारे पास 4 फॉन्टिनली होती हैं। एक एंटीरियर फॉन्टिनली द लार्जेस्ट वन दैट क्लोजेस 18 to 24 मंथ। एंटीरियर फॉन्टिनली जो कि लार्जेस्ट फॉन्टिनली जो 18 से लेकर 24 मंथ के बाद जो है ये क्लोज हो जाता है। मीन्स बच्चे की पैदाइश के 18 से लेकर 24 मंथ के बाद ये एंटीरियर फॉन्टिनली जो क्लोज हो जाते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टिनली जो हमारे पास क्लोज होता है 2 मंथ्स के बाद। एंटीरियर लेटरल फॉन्टिनली पीरियड दैट क्लोज अबाउट 3 मंथ, ये 3 महीनों के बाद जो है फॉन्टिनली क्लोज होते हैं। और पोस्टीरियर जो है पीरियड विच क्लोजेस, उसके क्लोज का जो है यहाँ पे वो स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्टिनली 4 जो कि वक्त के साथ साथ जो है क्लोज हो जाते हैं। सूचर्स क्या हैं? सूचर्स आर इमूवेबल जॉइंट्स इन एडल्ट दैट होल्ड मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स टुगेदर। सूचर हमारे पास जो है इमूवेबल जॉइंट्स हैं जो कि स्कल बोन्स के को एक दूसरे के साथ अटैच किए हुए हैं और ये इमूवेबल जॉइंट हैं। 4 प्रोमिनेंट सूचर इन दी क्रेनियम, क्रेनियम में 4 प्रोमिनेंट सूचर हमारे पास कौन से हैं यहाँ पे नज़र आते हैं कि एक सैजिटल सूचर हैं जो दैट डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द राइट साइड हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक पहला जो है वो कार्नियल क्राउन यूनाइट फ्रंटल एंड बोथ पैराइटल बोन। तो ये हमारे पास जो है सैजिटल सूचर ये फ्रंट बोन और इसको अटैच करता है पैराइटल बोन के साथ। दूसरा हमारे पास सैजिटल पोर्शन दैट सेपरेट लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द राइट साइड एंड लेम्डोइडल सूचर यूनाइट पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल, और ये हमारे पास पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को जो है आपस में अटैच करता है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेम्डोइडल सूचर्स हैं ये सूचर। तो ये ऑक्सीपिटल बोन और ये पैराइटल बोन, इन दोनों को जो मिलाया है तो ये लेम्डाइड सूचर्स कहते हैं इसको। और लास्ट वन जो है वो स्क्वेमस सूचर दैट यूनाइट पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ये स्क्वेमस है और ये पैराइटल और टेम्पोरल बोन को जो आपस में अटैच करता है। ये फ्रंटल कैविटी, फ्रंटल साइनस जो है दो हमारे पास 4 ब्रेन में होते हैं और 2 जो है हमारे पास नोज के साथ यहाँ पे जो ये फेस गाल में है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इसका काम क्या है? ये साइनस इसका काम क्या है? ये वार्म एंड मॉइस्चन एयर, ये हमारे पास नोज में जो एयर आता है उसको वार्म करता है, मॉइस्चन करता है। लाइट स्कल, ये चूंकि कैविटीज है तो इसकी वजह से स्कल जो है वो आपका लाइट होता है। ये बैलेंस मेंटेन रखता है, एनहांस वॉइस रेजोनेंस, और ये वॉइस के रेजोनेंस को भी इन्हांस करता है। ये साइनस के जो है फंक्शंस हैं। एक्सियल स्केलेटन अब हमारे पास आता है। एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 7 सर्विकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिस वर्टिब्री, 5 लैम्बर वर्टिब्री, 5 सैक्रम और 1 कोकाइक्स। तो सर्विकल वर्टिब्री कौन से वर्टिब्री? ये जो आपको पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रीज हैं। जो ब्राउन नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये थोरेसिक वर्टिब्री। लंबर में जो ये 5 वर्टिब्रीज। अब ये आपको पता होना ये एटलस, ये एटलस बोन है जो मैं आपको पहले समझा था कि एटलस बोन को, ये एटलस बोन है, ये ऊपर वाला बोन जो है वर्टिब्रल कॉलम का। इसके साथ ये जो इस ऊपर वाला है प्रोजेक्शन इसको डिन्स कहते हैं। एक्सियल C2 इसको एक्सियल्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री की ये ओवरहेड जो पिक्चर है और ये साइड वाइज पिक्चर हैं। तो ये इंटरनल की तरफ से होते हैं, ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। और यहाँ ये जो हमारे पास पोर्शन के साथ बाकी भी वर्टिब्रीज अटैच होते हैं और इस तरह ये हमारे पास एक लॉन्ग सा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है।
ये लंबर वर्टिब्रल की पिक्चर है आपको नज़र आ रही है, और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जो कि न्यूक्लियस फाइब्रोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस और फाइब्रोसिस दोनों से बना होते हैं। दरमियान वाला वाइट पोर्शन है उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, और बाहर वाला जो उसको ए न्यूक्लियस जो है एनालस फाइब्रोसिस कहते हैं। एक्सोस्केलेटन के हमारे पास एंटीरियर व्यू जो है ये इंटरनल वाला एंड वाला जो पोर्शन वो कोकाइक्स ये है, सेक्रम और कोकाइक्स। अभी एक्सोस्केलेटन में हमारे पास रिब्स आते हैं, तो रिब्स जो हमारे पास कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। रिब्स में हमारे पास एक जो एक्सोस्केलेटन में पहला पोर्शन है वो है स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारे फ्रंट वाला ये बोन इसको कहते हैं स्टर्नम। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है रिब्स अटैच होते हैं, जिसमें 7 पेयर जो है वो ट्रू रिब्स हैं। तो ट्रू रिब्स किसको कहते हैं, वो रिब्स जो डायरेक्टली हमारे पास अटैच होते हैं स्टर्नम से उसको कहते हैं ट्रू रिब्स। और ये हमारे पास 5 पेयर थे। 3 पेयर हमारे पास इस तरह हैं जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दो 5 ये 3 जो फास्ट वर्टिब्रे हैं तो ये इनडायरेक्टली जो है अटैच हुए हैं स्टर्नम के साथ, और 2 हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हैं जिसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती है, आपको नज़र आ रहा है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के आपके पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये ह्यूमरस इस बोन को जो कि इसको ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद फिर जो अंगूठे की तरफ वाला बोन होते हैं उसको कहते हैं रेडियस। फिर निचला जो बोन है तो हमारे पास अल्नल। इसमें फिर 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल और 14 फेलेंजेस जो कि उंगलियों में हमारे पास होते हैं। ह्यूमरस इज द लार्जेस्ट बोन, ये लांग वाला बोन जिसको ह्यूमरस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कम्पैक्ट बोन की टाइप है। हाथ में ये कंपेयर करें। दूसरा हमारे पास रेडियस अल्ना, रेडियस वहाँ पे हम डिस्कस तक जो जिससे रेडियस जो अंगूठे की तरफ जो हमारे पास होते हैं उसको कहते हैं रेडियस, और उसके निचला जो वो बोन है उसको अल्नल कहते हैं। हैंड्स बोन, हाथ में कौन कौन से बोन है हमारे पास। हाथ में ये बोन जो आपको नज़र आते हैं कि लूनेट, ट्रिकेटल, फिजिफार्म, कार्पल्स में हमारे पास होते हैं। मेटाकार्पल्स में ये हमारे पास बोन है नज़र आते हैं। प्रॉक्सिमल पोर्शन, फेलेंजेस में प्रॉक्सिमल पोर्शन, मिक्सर और एक डिस्टल पोर्शन हमारे पास होते हैं। कार्पल बोन्स कौन से, दी कार्पल कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल बोन्स, दे आर अरेंज इनटू 2 ट्रांसवर्स रोज ऑफ 4 बोन्स ईच। द प्रॉक्सिमल रो फॉर्म लेटरल टू मीडियल स्केफाइड बोट लाइक। आपको यहाँ पे देख लें कि स्केफाइड जो हमारे पास बोन है ये बोट लाइक है, बोट लाइक। लूनेट मून शेप हमारे पास बोन है, मून शेप। ये आप यहाँ पे आप देख लें कि ये मून स्केफाइड जो हमारे पास है लूनेट जो है ये मून शेप होते हैं। ये यहाँ से होते हैं, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निचली की तरफ आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। कार्पल बोन्स में हमारे पास डिस्टल रो फॉर्म लेटरल टू मीडियल, और डिस्टल रो जो है ये लेटरल से लेकर मीडियल से बाहर की तरफ से बाहर से ले अंदर की तरफ जाता है। इससे आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं बाई नंबर। ट्रिपीजियम है 4 साइडेड विद नो 2 साइडेड पैरेलल। ट्रिपीजियम जो है वो हमारे पास 4 साइडेड होता है, लेकिन इसके 2 साइड जो है वो आपस में रेगुलर नहीं होते। ये ट्रिपीजियम जो है ये बाहर की तरफ आप जाएंगे, बाहर की तरफ से आप जाते हैं तो ट्रिपीजियम बोन आते हैं। इसके कहें कि इसके 4 पोर्शन है और इसके 2 पोर्शन आपस में पैरेलल नहीं है। लेकिन ट्रिपेजाइड जो हमारे पास बोन है उसमें ये ट्रिपेजाइड में फ़र्क ये होता है कि ट्रिपीजियम के दो साइड वो पैरेलल नहीं होते, लेकिन ट्रिपेजाइड के जो है उसके 2 पोर्शन जो है वो हमारे पास जो है पैरेलल होते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करता है इसको। कैपिटेट हमारे पास होते हैं दैट हेड शेप द लार्जेस्ट वन, इसका हेड शेप होता है लार्जेस्ट वन, और हेमेट है हुक्ड। ये निमोनिक्स अक्सर हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ये स्केलेटल के बोन को याद करने के लिए। लेकिन निमोनिक्स जो है आप खुद से कोई भी जो है बना सकते हैं जो कि आपके लिए इजी हो। हाउ टू रिमाइंडर कार्पल बोन को आप किस तरह रिमाइंड करेंगे, कार्पल बोन को आप किस तरह रिमाइंड करते हैं, उसका हमारे पास आता है 3 टीस्पून HCl, मतलब ट्रिपीजियम टी
3 टी जो है वो एक टी ट्रिपीजियम, ट्रिपेजाइड, ट्राइक्वार्टल, एस से हमारे पास केफाइड आता है और पी से फिजिफार्म आता है। तो ये 1 2 3 4 5 ये बोन हो गए और 3 हमारे पास एचसीएल से आते हैं जैसे हेमेट, केपेटेट और लूनेट। तो ये निमोनिक्स हैं। इसके जरिए जो आपको इसके बोन्स जो है वो याद रहेंगे 3 टीस्पून HCl। तो आप इसे कहें कि 3T मतलब ट्रिपीजियम, ट्रिपिजाइड एंड ट्राइक्वार्टल, और एस से स्क्वाइड और पी से फिजिफार्म, और HCl जो हमारे पास हेमेट, केपेटेट एंड ल्यूनेट। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो एक्सेल है, पेल्वस है इसका। ये अपेंडोस्केलेटन के हमारे पास पोर्शन है इलियम जो है वो होती हैं जहाँ से आपका जो है मसल्स वगैरह इसके साथ अटैच होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म डिप्रेशन होती हैं। इसके बाद एसिटेबुलम ये इंटरनल की तरफ से जो डिप्रेशन होती हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो बोन्स अटैच होते हैं, इसको कहते हैं एसिटेबुलम। ऑब्टुरेटर फोरामेन और ये प्यूबस हमारे पास हैं। अब यहाँ पे है कि मेल और फीमेल पेल्वस में क्या पोर्शन है। तो मेल का पेल्वस जो है वो हैवी एंड थिक होगा, ये मेल का पोर्शन ये हैवी होगा, और फीमेल का जो है वो जो है लाइट होगा, वो इतना हैवी नहीं होगा बनिस्बत मेल की। दूसरा हमारे पास क्या है कि पेल्वस ब्रिम स्मॉलर एंड हार्ट शेप। ये पेल्वस ब्रिम हमारे पास है तो ये स्मॉलर होता है और हार्ट शेप होता है मेल में, और फीमेल में ये ब्रॉडर होता है और इसकी शेप जो है वो भी चेंज होती है। आपको पता आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखो ये हमारे पास मेल का जो है ये इस तरह आया हुआ है, ये मेल का जो है वो इस तरह है, लेकिन अगर आप फीमेल देख लें तो फीमेल का जो है वो स्मॉलर नहीं है, वो स्मॉलर नहीं है। तो इसमें आपको जो है साफ शक्ल है कि ये जो है कितना ये नैरो है और ये कितना ब्रॉड है। एसिटेबुलम इज लार्ज होते हैं, इसमें एसिटेबुलम जो है वो स्मॉल होते हैं। ये आप एसिटेबुलम को देखें कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटेबुलम जो है वो यहाँ पे जो है तो ये लार्जर है। एसिटेबुलम जो है ये डिप्रेशन यहाँ पे जो एसिटेबुलम की होती हैं वो लार्जर होती हैं, और फीमेल जो है वो एसिटेबुलम की पोर्शन जो है वो स्मॉलर है। ऑब्टुरेटर फोरामेन इज अराउंड प्यूबिक इज 90 लेस देन 90 और प्यूबिक इज ग्रेटर देन 90। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पेल्विक आर्क जो है वो मेल में जो है वो कम होता है। ये आर्क आप देख लें, इसको आर्क कहते हैं, ये जो पोर्शन ये आर्क है तो ये इस तरह का निशान, तो ये आर्क जो है ये स्मॉलर होते हैं 90 डिग्री इससे कम होते हैं, और ये लार्ज होती है इसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा होती है, 90 डिग्री से ज़्यादा होती है इसकी डिग्री। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास इस बोन को कहते हैं फीमेर, ये पैटेला इसको कहते हैं टिबिया, ये अंगूठे की तरफ जो है उसको टिबिला, टो की तरफ जो है उसको टिबिला कहते हैं, बाहर छोटा जो है उसको फिब्यूला कहते हैं। 7 टार्सल्स होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स और 14 जो है फेलेंजिस हमारे पास होती हैं। फेमियोर लार्जेस्ट बोन है और ये काफ़ी स्ट्रांग भी होता है। पेटला जो है पेटला की एपेक्स और एंटीरियर ये पेटला की वो जूम में पिक्चर ली गई है। टिबिया एंड फिब्यूला तो ये बड़ा जो हड्डी है इसको टिबिया कहते हैं अंगूठे टो की तरफ, और ये पीछे वाला जो है उसको फिब्यूला कहते हैं। फुट में हमारे पास ये इस टाइप का बोन होते हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। और ये जो है इसको आप ऊपर की तरफ से पिक्चर हो, ये नीचे की तरफ जो है हमारे पास पिक्चर है फुट्स के यहाँ से लेकर यहाँ से टार्सल्स होती है, इसके बाद फिर मेटाटार्सल ये वाला पोर्शन मेटाटार्सल में आता है, इसके बाद फिर फेलेंजिस हमारे पास आती हैं। ये यहाँ से क्लियर कट आपको बताया गया है कि टिबिया कौन सा है, टेलस, नेविकुलर, मेटाकार्पस, ये मेटाकार्पस हमारे पास हैं, और ये पीछे 14 फेलेंजिस हैं। टार्सल बोन में हमारे पास टार्सल्स एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 टार्सल बोन, जिसे टेलस, कैल्किनियस, नेविकुलर। तो ये जो है हमने इस डायग्राम के ज़रिए आगे पढ़ चुके हैं, इस डायग्राम में आप इसको रीड कर लें। एबनॉर्मल कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास एबनॉर्मल कर्व्स आते हैं कि जब वर्टिब्रल कॉलम जो है स्कोलियोसिस क्रूड इज अ लेटरल बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली इन थोरेसिक रीजन। हमारे पास जो है लेटरल बेंडिंग जो है लेटरल बेंडिंग अगर थोरेसिक रीजन में हमारे पास
थोड़ी सी लेटरल बेंडिंग होती है। अगर थोरेसिक रीजन में देखो, थोरेसिक रीजन में हमारे पास थोड़ी सी बेंडिंग होती है, तो वो बंद हो जाए, वो स्कोलियोसिस होगा और वो चलेगा तो उसका हेड जो वो थोड़ा झुका हुआ होगा, वो थोरेसिक रीजन है उसमें स्कोलियोसिस हो चुकी है। किफोसिस इज हिम हम्प इज इंक्रीज इन द थोरेसिक कर अ वर्टिब्रल कॉलम इन विच शोल्डर बेंड्स अपवर्ड। ये क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास जो है शोल्डर जो होते हैं, शोल्डर वो अपवर्ड की तरफ बेंड होते हैं और ये थोरेसिक पोर्शन जो ये निकला हुआ होता है, तो इसको कहते हैं किफोसिस। लार्डोसिस बैंक बैकवर्ड में आल्सो कॉल्ड हॉलो बैक इज आ एन इंक्रीज इन लंबर कर। और जब हमारे पास देखो, एक तो अगर फ्रंट की तरफ आपकी झुकते हैं तो वो स्कोलियोसिस और किफोसिस में आते हैं, लेकिन अगर आप जो है बैक साइड पे, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और ये बैक साइड अगर मुड़ जाए तो इसको कहते हैं लॉर्डोसिस। Spina bifida is a congenital defect of vertebral column in which lamina of L5 and S1 is failed to develop normally and unit at the midline। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के जो पोर्शन है, वर्टिब्रल कॉलम का एक वाला पोर्शन हमारे पास और दूसरा पोर्शन वो स्पिना बाइफिडा जो है उसके ज़रिए जो ये अटैच होते हैं। तो स्पिना बाइफिडा ये हमारे पास एक जो है एबनॉर्मेलिटीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। सही है, नॉर्मल हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इस तरह कम्पैक्ट होता है, लेकिन वो अटैच होता है। लेकिन स्पिना बाइफिडा पेशेंट में क्या होते हैं, स्पिना बाइफिडा पेशेंट में जो है ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है तो ये यहाँ और ये इस तरह वो ओपन हुआ है, ये नीचे इसके दरम्यान में जो ये हमारे पास हॉलो स्पेस है ये ओपन हुए हैं। तो इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को कहते हैं स्पिना बाइफिडा। The least serious form is called spina bifida ecolata and showing no symptom but the person of small dimple. Other type of spina bifida involve the protrusion of meninges and spinal cord and are collectively termed as spina bifida cystica for the presence of cyst। तो कहते हैं दूसरा टाइप हमारे पास है तो वो स्कल जो है वो पिछली द वर्टिब्रल कॉलम जो वो ओपन हो चुका हुआ है और वहाँ से हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से इसे कहते हैं स्पिना बाइफिडा सिस्टिका। इफ द सेक कंटेन meninges and CSF the condition is called spina bifida with meningococcal meningocele। अगर हमारे पास इस सिस्ट में क्या है, इस सिस्ट में हमारे पास मेनिंजिस और CSF फ्लूइड अगर इसमें है तो इसको कहते हैं स्पिना बाइफिडा विद मेनिंजोसील। इफ द सेक कंटेन मेनिंजिस एंड नर्व, अगर हमारे पास सेक्स में मेनिंजिस भी हो और नर्व हो, इट इज देन कॉल्ड बाय स्पिना बाइफिडा विद मेनिंजोमाइसिल। अगर इसके दरमियान हमारे पास नर्व्स भी हो और मेनिंजोसील भी हो तो इसको कहते हैं मेनिंजोमाइसिल। एंड इंक्रीज दिस स्पिना बाइफिडा इज एसोसिएटेड, और इससे हमारे स्पिना बाइफिडा जो है इसके साथ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों से ये जो है एसोसिएट हुआ है। तो स्पिना बाइफिडा सिंपली ये है कि जब हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्लोज ना हो जाए तो ये स्पिना बाइफिडा एक डिसऑर्डर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है जो कि कंजेनिटल है। तो ये आज का हमारा स्केलेटन का यूनिट था। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं, और इसी पे जो है हमारा एक डेमो का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो कि आपको कुछ ही दिनों में इस यूनिट उस पर मिल जाएगा। थैंक यू।